ऐसे किसी दिव्य व्यक्ति से प्रभु श्री राम के विदा लेने के बाद ऐसा हुआ है कि हनुमान जी किसी दिव्य व्यक्ति से मिले हैं, किसी दिव्य साधु संत से मिले हैं? हुँ। हाँ, तो ये एक कहानी है पराशर संहिता में। तो हुँ, वो कृष्ण भगवान को भी मिले और अर्जुन को भी मिले। तो महाभारत के साथ वापस हम जोड़ देते हैं। तो महाभारत के समय क्या हुआ था कि मतलब जो 5 भाई थे उन्होंने एक द्रौपदी के साथ विवाह किया था। हुँ। और उन्होंने ऐसा तय किया था कि जो भी अगर इंटरप्ट करता है द्रौपदी को अपने पति के साथ, तो वो 12 साल वनवास ले लेगा। तो किसे डिस्टर्ब करेगा वो? द्रौपदी और जिसी के साथ भी वो कपल है, हाँ, जिसके जो साथ भी कपल, द्रौपदी है, हाँ, 5 भाइयों में 5 से। भाइयों में से। जी। तो उस समय एक ब्राह्मण को मदद करने के लिए, शस्त्र लेने के लिए अर्जुन को जाना पड़ा वो कमरे में। तो हुँ, तब युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे थे। जी। तो वो शस्त्र लेके ब्राह्मण की मदद करते। तो हुँ, वापस आते हैं तो बोलते हैं कि 12 साल का मुझे वनवास लेना पड़ेगा। हुँ, तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि आपने धर्म के लिए किया है और ऐसे भी कुछ हम बात ही कर रहे थे। हुँ, तो लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, जो वचन मैंने, हम सब वचनबद्ध है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो उस दौरान वो पूरी परिक्रमा मतलब हिमालय से लेके रामेश्वरम तक आता है। अच्छा। तो व्यास महाभारत और पराशर संहिता में उसका उल्लेख हुँ, है। हुँ। और शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी आता है जी, उल्लेख। जी। तो जब वो रामेश्वरम आते हैं तो अपने घमंड में अर्जुन बोलते हैं कि अरे क्या इतने बड़े योद्धा थे श्री राम, तो ये क्या इतना बड़ा सेतु बनाया, बाण हुँ। से ही एक सेतु बना लेते तो पूरी वानर सेना क्रॉस कर लेती। तो हनुमान जी को दुख होता है, एक श्री राम के बारे में क्या बोल रहे हैं ये व्यक्ति। तो हुँ, वहाँ पे आके वो वानर रूप में आता है और वो बोलते हैं कि ऐसा कोई सेतु नहीं बन सकता है जिस पे इतना वजन कोई ले सकता है, तो मैं खुद भी चलूँ तो वो सेतु टूट जाएगा। हुँ, तो घमंड में आके अर्जुन बोलते हैं कि मैं सेतु बनाता हूँ बाण से, और अगर आपने तोड़ दिया तो मैं अग्नि में प्रवेश ले लूँगा। हुँ। और अगर वो नहीं टूटा तो हनुमान जी बोलते हैं मैं आपके जो रथ है उसका मैं ध्वज पे चिन्ह बन के आपको मदद करूँगा। अच्छा। तो ये कहानी है। तो वो सेतु बनाते हैं बाण हुँ, से, तो हुँ। एक छोटे से अंगूठे से हनुमान जी तोड़ देते हैं वो सेतु को। अच्छा। तो अर्जुन निराश हो जाते हैं कि इतना शक्तिशाली सेतु बनाया, ये कैसे हो गया? तो हुँ, वो अग्नि की तैयारी करते हैं कि अभी हुँ। अग्नि प्रवेश हुँ, करना है, जान दे देनी है क्योंकि जी, मैंने बोला है। तो जी। तभी श्री कृष्ण वहाँ पे आते हैं और वो मतलब अर्जुन 5 में से एक हीरो है ना कहानी का, करेक्ट महाभारत एंड का, तो अर्जुन उसकी इज़ उसकी जान तो ऑलवेज़ नहीं जा सकती है, जी, लेकिन जी, वचन जी। भी दिया है। तो वो हुँ, बोलते हैं कि एक काम करो, आप फिर से ये करो वापस रिपीट जो भी हुआ है, और हम देखते हैं कि कैसे आपने क्या किया था। हुँ, तो वो फिर से वो बाण से सेतु बनाते हैं हुँ। और अपने सुदर्शन चक्र से सेतु को सपोर्ट कर लेते हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, और जी। हनुमान जी तोड़ नहीं कृष्ण पाते हैं। भगवान इज़ तो वो दोनों चालाक। काम हो जाता है कि हुँ, अर्जुन की जान भी बच गई हुँ। और हनुमान जी मदद के लिए भी ध्वज पर चिन्ह बन के रहे। जी, जी, तो जी। ये कहानी है और जी। फिर अर्जुन चले जाते हैं सो हिमालय दिस के, इज़ द रोल ऑफ हनुमान जी इन महाभारता स्पेसिफिक के टू अर्जुन। स्पेसिफिक टू तो दैट इज अर्जुन। वाई इज ऑल्सो कॉल्ड कपि ध्वज, हुँ। क्योंकि उनके ध्वज पे कपि, कपि यानी वानर, जी, वो है। जी, जी। और जी। फिर अर्जुन जी जाते हैं हिमालय में तपस्या करने, और हुँ, फिर वहाँ पे शिव जी को प्रसन्न करके वो हुँ। पाशुपात अस्त्र जो है, जी। उनका सबसे दिव्य अस्त्र वो प्राप्त करते हैं। अच्छा। और वो जगह भी किन्नौर कैलाश हिमाचल में है, ऐसे माना जाता है। अच्छा, जब हम महाभारत की बात कर ही रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी और भीम दोनों भाई हैं। हुँ, क्या ये सच है? क्योंकि हाँ, दोनों को वायु पुत्र कहा जाता है। बराबर है। तो हुँ, हनुमान जी की कहानी तो हमने सुनी कि वो अब वायुपुत्र है, जी, क्योंकि वायु बहुत ने वो प्रसाद हुँ, शिव जी और पार्वती जी का प्रसाद अंजनी देवी को खिलाया था। करेक्ट, करेक्ट, तो वो खाने के बाद वो गर्भवती हुई थी और वो करेक्ट। संतान हनुमान जी हुए थे। हुँ, तो हुँ, इसलिए वो वायुपुत्र कहा जाता है। हुँ। और कुंती जो पांडु की पत्नी थी, तो पांडु को श्राप था कि वो अगर संभोग करेगा तो उसकी मृत्यु होगी, अच्छा, क्योंकि करेक्ट। उसने कोई ऋषि और उसकी हुँ, पत्नी को मतलब जी, रोका था। जी। तो इस लेकिन तभी कुंती को दुर्वासा ऋषि की सेवा करने के लिए एक वरदान वरदान मिला भी था मिला था। कि ओके। अगर कोई भी आप देव को याद करोगी ये मंत्र हुँ, के साथ, हुँ। तो वो प्रकट होंगे और वो आपको मतलब आप गर्भवती हो जाएगी। जी, जी, तो जी। वो ऐसा ये जब बताती है तब पांडु खुश हो जाते हैं और तब यमराज को याद करते हैं, धर्मराज। हुँ, तो इसलिए हुँ। उनका पहला बेटा युधिष्ठिर होता है जी, और फिर दूसरा उनको धर्मराज, शक्तिशाली चाहिए होता है, तो वो वायु को याद करते हैं। तो इसलिए भीम वायुपुत्र वायु होता है और पुत्र। भीम पैदा होता है। जी, बहुत ही एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट भी है जब भीम और हनुमान जी का हुँ, मिलन विलेन होता होता है है, करेक्ट। आफ्टर लाइक 1000 इयर्स आफ्टर रामायणा। नो, नो, इट्स लैक्स नो? ऑफ इयर्स। लैक्स ऑफ इयर्स। यस, यस, ओह! लैक्स आई ऑफ एम सो इयर्स। सॉरी। तो नहीं, नहीं, मेरा यहाँ कहने का मतलब था कि हज़ारों साल जीवित
रह के भी जो हाँ, उनको चिरंजीवी हाँ, होने का हाँ। वरदान मिला, हुँ, और महाभारत टाइम्स में भी वो भीम से मिले। हाँ, तो ये बहुत ही एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट है। हाँ। तो ये व्यास महाभारत में इसका उल्लेख है, जब वो हुँ, वनवास में होते हैं, जब वो हुँ। पासे की गेम हार जाते हैं जी, युधिष्ठिर और जी। पाँचों भाइयों के और द्रौपदी का वनवास होता है 12 साल और 13वाँ साल अज्ञातवास। हुँ, तो मतलब लगभग 10-11 साल का जब वनवास का समय खत्म हो जाता है, तब वो गंधमादन क्षेत्र में है हुँ। चारों भाई, क्योंकि जी। मैंने बताया ना अर्जुन तब पशुपात अस्त्र के लिए कर रहे हैं तपस्या और कर फिर वो रहे हैं। देवलोक भी जाते हैं। हुँ, तो उस समय पे जब वो गंधमादन मतलब हिमालय में घूम रहे हैं चारों भाई, तब हुँ। भीम थोड़ा अंदर जाते हैं और उनको तभी भी वो घमंड या उनके शक्ति का अभिमान था, है। है, हुँ, तभी तक था। हुँ। तो लेकिन अभिमान या घमंड से युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल है। जी। तो उनको सीख भी देनी है तो और उनका हीरो हाँ, जी, अभिमान तोड़ना था। अभिमान भी तोड़ना जी। है और उनको उनका शक्ति हुँ, को भी उनको बल देना है। हुँ। तो तब वो काफ़ी लोग ने सुनी है कहानी। अब एक दुर्बल वानर के स्वरूप में हनुमान जी लेट जाते हैं और जब भीम वहाँ से जाता है तो बोलता है, वानर हट यहाँ से सामने से। तो बोलता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, दुर्बल हूँ, आप मुझे हटा लो। हुँ। तो भीम सो कॉल्ड शक्तिशाली योद्धा वो नहीं हटा पाता है और अच्छा। उनको ध्यान में आ जाता है कि ये कोई सीधा-साधा वानर नहीं है और वो माफ़ी माँगते हैं और तब हनुमान जी अपने स्वरूप में आते हैं और हुँ। उनको ये सीख देते हैं और तब जी। रिक्वेस्ट करते हैं भीम कि मुझे आपने जो स्वरूप लिया था महेंद्र पर्वत से लंका पहुँचने का, जो आपने छलांग लगाई थी, वो मुझे आप स्वरूप के दर्शन करके करने हैं उसके। तो वो तभी वो तब स्वरूप उन्होंने का दर्शन करा।